बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। 2023 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी खबर, आस्तीन का सांप पकड़ा गया। सीनियर साफी हारून रशीद की नज़र में कौन जीत चुका है और इमरान खान साहब हार चुके हैं। इमरान खान साहब ने क्या नई गेम डाल दी है। अब वो शख्स क्यों मुश्किल में फंस चुका है, आखिर वो शख्स है कौन। क्या शहबाज शरीफ इमरान खान साहब के अगेंस्ट जीत रहे हैं या जीत जाएंगे। और सीनियर साफी हारून रशीद की नज़र में आस्तीन का सांप कौन है, कौन इमरान साहब को धोखा दे रहा है और क्या वाकई ही इमरान साहब धोखा खा रहे हैं। आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर सीनियर साफी हारून रशीद का एक ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें वो लिखते हैं कि इमरान खान साहब हार गए हैं और चौधरी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। उनकी नज़र में चौधरी परवेज इलाही और पूरा जो मीडिया है उसकी नज़र में चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब को धोखा दे रहे हैं और ये आस्तीन के सांप हैं। ये इमरान साहब जो कुछ कहते हैं चौधरी साहब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब को धोखा दे रहे हैं और ना एतमाद का वोट लिया जाएगा और ना ही इमरान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील कर दें, चौधरी साहब ऐसा काम नहीं करेंगे। रियलिटी क्या है, इमरान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को किस तरह फंसाया है, वो अब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूं। अब मुझे नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही क्या वाकई ही आस्तीन का सांप है या फिर वो वाकई ही ऐसा काम कर रहे हैं। ये चौधरी परवेज इलाही ही बेहतरी जानते होंगे, लेकिन मीडिया की नज़र में और जो सोशल मीडिया और जो तहरीक इंसाफ के बहुत यानी कि कट्टर सपोर्टर हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ खड़े नहीं है, ये कप्तान के साथ नहीं है। लेकिन आपके साथ मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूंगा, कुछ रियलिटी शेयर करूंगा, कुछ इमरान साहब के पास जो आईनी ऑप्शन मौजूद है वो क्या है, वो आपके साथ वो शेयर करूंगा। देखिए, इमरान साहब ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद, इमरान साहब ने पहले कहा था कि एतमाद का वोट ले लेते हैं 11 जनवरी, इस महीने की 11 जनवरी तक चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें और बाद में असम्बलियां तहलील कर दें। लेकिन अब इमरान साहब उन तमाम तर मामला से पीछे हट गए हैं और कहा जा रहा है, चौधरी परवेज इलाही की जानब से भी कहा जा रहा है और तहरीक इंसाफ की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि हम एतमाद का वोट हरगिज नहीं लेंगे। हम गवर्नर के ये जो गैर आईनी काम है हम और ये जो उन्होंने कुछ किया था, हम इस चीज को नहीं मानते। लेकिन अब वो तमाम तस्दीरें जो है वो अब एक इलादा जगह पर पहुंच चुकी हैं और इमरान साहब कह रहे हैं कि हम एतमाद का वोट लेने नहीं जा रहे, हम असम्बलियां तहलील करेंगे। और असम्बलियां तहलील करने के ऊपर अगर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब की इस हुक्म से पीछे हटते हैं कि मैं असम्बलियां तहलील नहीं कर रहा, मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई वास्ता नहीं है, इमरान साहब के इस हुक्म को मैं नहीं मानता, मैं वजीर आला पंजाब रहना ही पसंद करता हूं और करूंगा, तो इमरान साहब क्या करने जा रहे हैं। इमरान साहब ने कहा है, अपने जितने भी उनके एमपीएज हैं, इमरान साहब ने उनको एक ऑप्शन दी है और वो ऑप्शन ये है कि आप सब ने असम्बलियों से इस्तीफे दे देने हैं। जब असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, असम्बलियों से वो रिजाइन कर जाएंगे, तो स्पीकर इस टाइम जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं सिद्दीन खान साहब, जो कि इमरान साहब के स्पीकर हैं। वो अब उन असम्बलियों जो ही वो बाकायदा तौर पर इस्तीफे आएंगे तो होगा ये कि वो इस्तीफे उसी टाइम मंजूर हो जाएंगे और फिर जो इमरान साहब के पास जो इस टाइम तकरीबन 168 या 170 के करीब जो इमरान साहब के पास लोग मौजूद हैं, तो वहां से इलेक्शन हो जाएगा। इमरान साहब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ पंजाब में इलेक्शन हो जाए और दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ उनकी जो वजारत आला की सीट है वो बची रहे
और वो इस सीट के मजे लेते रहे। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैंने आपके सामने बताए, और इमरान साहब के पास क्या आईनी पहलू मौजूद हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन यहाँ पर अदालती फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का अदालती फैसला भी उसको देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई उनकी जानिब से कोई हुक्म आएगा कि आप इत्मीनान का वोट हर सूरत में लें, क्योंकि वो मामला अदालत में चला गया था। अब ये मामला फिर अदालत की जानिब जा सकता है। लेकिन मेरी नज़र में देखें, इमरान साहब को इलेक्शन नहीं मिल रहे, अभी जनवरी चल रहा है, और अगर ये समिया तहलील हो जाती हैं तो 3-4 महीनों के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं, मई में इलेक्शन हो जाते हैं, रोज़ों के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ सूबाई असम्बली में इलेक्शन होंगे और उधर कौमी असम्बली से राजा परवेज साहब भाग जाते हैं। तो मेरी नज़र में इमरान साहब को चाहिए कि इलेक्शन करवाने से पहले, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन हो, चाहे वो बलूचिस्तान के इलेक्शन हो, या केपी के इलेक्शन हो, या फिर वफाक के इलेक्शन हो, इमरान साहब को एक कानून साजी करनी चाहिए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई कानून साजी नहीं हुई, वही पुराना सिस्टम हमारे सामने है, वही ठप्पे के ऊपर हम वोट डालते हैं। दुनिया एडवांस हो चुकी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि हमने जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर करवाने हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लास्ट बयान था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हामी हूँ, और उन्होंने ये कहा था कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की जो वोटिंग है उसका मैं हामी हूँ। तो मेरी नज़र में जो मेरी नज़र है, जो मेरा एक सियासत पर थोड़ा सा तबसरा में जब करता हूँ या अपना तजिया शेयर करता हूँ, तो मेरी नज़र में इलेक्शन से पहले जब भी हूँ, मुझे इलेक्शन की जल्दी नहीं है। इमरान साहब को इलेक्शन की जल्दी है, मुझे इस वजह से इलेक्शन में जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं मैं कर रहा, और ना ही मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले कानून साजी हो। इमरान साहब को कानून साजी कर जाए, पहले पंजाब में कानून साजी कर लें, केपी में कानून साजी कर लें, ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो वो साफ शफाफ और एक ऐसा इलेक्शन हो कि जो पार्टी इलेक्शन जीते वो अपनी जीत को एक्सेप्ट करे, और जो हार जाए वो अपनी हार को एक्सेप्ट करे। अब ये नहीं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो चाहे वो 2023 में हो, अब वफाक का इरादा तो हरगिज़ नहीं है कि वफाक किसी सूरत में 2023 में इलेक्शन करवाए, वो 2024 तक इलेक्शन करवाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन वफाक, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जाता है, तो देखिए जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं आएगा तब तक फिर वही सिस्टम चलता रहेगा, टांगे खींची जाएंगी। आज देखें पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। गरीब के पास आटा खाने के लिए पैसे नहीं है, चिकन की प्राइस 600-650 रुपए तक पहुंच चुकी है, प्याज नायाब हो चुका है। पहले औरतें जो थी वो प्याज काटती थी तो उनके आंखों से आंसू आते थे, आज का जो मर्द हजरात हैं वो खरीदने जाते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं, और जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा गरीबों के टाइट हुए हुए हैं। गैस बिल्कुल नहीं है, बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, सर्दियों में ये हिसाब है तो गर्मियों में पता नहीं क्या होगा। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसे मौजूद नहीं है। हो सकता है कि मुल्क तारीकी में बदल जाए, अल्लाह ना करे कि हमें वो हालात देखने पड़े। तो इन तमाम तर सियासतदानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी टेबल के ऊपर बैठें, एक मस्बत पॉलिसी बनाएं और इलेक्शन की जानब जाया जाए, आवाम को रिलीफ मिले। आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है। आवाम की साथ इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर बात करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।